Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 3.E. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Prime factorization. The method of expressing a number as the product of prime factor is called prime factorization of that number. For example, 12 equal to 2 multiply 6. So here 2 is a prime number and 6 is a composite number which can be further factorized. Therefore 12 equal to 2 multiply 2 multiply 3. Here each factor of 12 is a prime number, but the order of factors are different. It is called prime factorization. Now the prime factorization of a number can be done by the following methods. First is factor tree method, second is division method. So example, express 63 and 52 as a product of prime factors using factor tree method. So इनको हमें factor tree method के थ्रू सॉल्व करना है. So 63 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 multiply 21. ओके. नाउ नेक्स्ट 21 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 multiply 7. सो हेंस 63 इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 7. नाउ 52. सो 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 multiply 26. नाउ नेक्स्ट 26 के फैक्टर्स 2 multiply 13. हेंस 52 इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 13. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420 बाय डिवीजन मेथड. सो 420 को हमें डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है. सो इसमें हम क्या करते हैं? 420 को फर्स्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो आंसर इज 210. वो उसके नीचे लिखते चले जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे अगेन. सो 105. नाउ 105 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. सो आवर आंसर इज 35. नाउ नेक्स्ट डिवाइड 5. सो 5 को 35 से डिवाइड करेंगे. सो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे इज 1. ओके. सो नीचे बेटा हमारा 1 आना चाहिए. नाउ हैंस 420 इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7. ओके. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.E. ए पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं. ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? सो इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे. सो सी पार्ट इज करेक्ट 64. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज. सो 72 के आप फैक्टर करके देखेंगे. सो क्या आएगा? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड पार्ट, द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज. सो इसके लिए हम इसके फैक्टर करेंगे. सो इसको हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो 1729 को फर्स्टली 7 से डिवाइड करेंगे. सो आवर आंसर इज 247. नाउ नेक्स्ट 13 से डिवाइड करेंगे. सो 19. नाउ नेक्स्ट 19 से हम डिवाइड करेंगे. सो 1. ओके. नाउ सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो 7 + 13 + 19 का सम इज 39. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द मेथड्स यूज्ड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन आर. हम कौन से मेथड यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए? फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड बोथ. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड. सो A part is 24. So 24 के फैक्टर 2 multiply 12, then 12 के फैक्टर 2 multiply 6, then 6 के फैक्टर 2 multiply 3. Hence 24 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. Okay. Similarly, you have to solve D and C part. Now D part is 180. So 180 के फैक्टर्स is 2 multiply 90. Okay. Now 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 multiply 45. देन 45 को 3 multiply 15. नाउ 15 को हम 3 multiply 5 लिख सकते हैं. ओके. नाउ हैंस 180 इक्वल टू फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. सो इस क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो ए पार्ट इज 64. सो 64 को फर्स्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे.
सो 32, देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सो 16, सो नेक्स्ट 16 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 8, अगेन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, सो लास्ट इज 2 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 1, हैंस 64 इक्वल टू 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है. ओके, नाउ डी पार्ट 420, सो फर्स्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे सो 210, नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 105, नाउ 105 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो 3 से डिवाइड करके देखेंगे, सो आवर आंसर इज 35, नाउ 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर इज 7, नाउ 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, सो हैंस 420 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. Okay, similarly you have to solve B and C part. Now question number 3, A part, see in your book, write the largest 6-digit number and find its prime factorization. So firstly the largest 6-digit number is 9,99,999. Now factor of this number is, हम इनके फैक्टर करेंगे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9,99,999 इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 37. ओके, नाउ बी पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. सो द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज 10,000. नाउ 10,000 के हम फैक्टर करेंगे. ओके, therefore prime factorization of 10,000 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. This is our answer. Okay, now question number 4, which of the following are in prime factorization? So A part is 20 equal to 2 multiply 2 multiply 5. Since all factors are prime numbers, therefore it is a prime factorization. Now B part, 1000 equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 10. So 10 is not a prime number, therefore it is not a prime factorization. Prime factorization of 1000 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Okay, now C part, 124 equal to 2 multiply 2 multiply 31. Since all the factors are prime numbers, therefore it is a prime factorization. Now question number 5, complete the following factor 3 by writing the prime factor in circle and composite factor in boxes. So A part is 132. 132 के factor is 2 multiply 66. 66 के factor is 2 multiply 33. Now 33 के factor is 3 multiply 11. So in this circle we write prime factors and in the squares we write composite factors. Okay, लास्ट में बेटा हमारे प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए. नाउ यू हैव टू सॉल्व बी एंड सी पार्ट सिमिलरली. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी इन योर बुक, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 231, अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. सो फर्स्टली 231 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 231 को फर्स्टली 3 से डिवाइड किया, सो आंसर इज 77. नाउ 77 को 7 से डिवाइड करेंगे सो 11, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे सो 1. ओके, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 231 इज 3 multiply 7 multiply 11. नाउ अरेंजिंग दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट 231 इक्वल टू 11 multiply 7 multiply 3. In the above factorization, 2 consecutive factor has a difference of 4. Okay, now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.